वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने जो है लास्ट क्लास में पढ़ा था द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई बताएगा? कोई भी बच्चा? एनीवन? कोई बच्चा बताएगा द्विघात सूत्र क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम लोग? स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वो तो मानक रूप होता है ना द्विघात द्विघात समीकरण का। फॉर्मूला पूछ रहा हूँ जिससे एक्स का मान निकलता है, बताइए। माइनस माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वेरी गुड, एकदम सही बताया इन्होंने कि अगर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कोई अगर एक द्विघात क्या है समीकरण है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू होता है वो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a होता है। क्या सभी बच्चों को याद आया? इस पे हमने कल ढेर सारा क्वेश्चन भी किया था। यस सर। तो इस पे आधारित में एक सवाल दो, सभी बच्चे कर लेंगे, जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे एकदम आराम से ध्यान से, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है? जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से इसको सॉल्व कीजिए पोल सेक्शन में उसी द्विघात सूत्र से। सर सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सर एक बार फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला कल पिछली क्लास में 4 क्वेश्चन करवाया था, आपने क्लास किया था कल? सर फोन नहीं था। तो रिकॉर्डिंग देखा आपने? सर फोन तो अभी लिया है। तो ऐसे नहीं सीख पाइएगा, ठीक है? सर आप लिख दो, मैं कर दूंगा सर। नहीं तो बाकी बच्चों को नुकसान होगा ना, जो बाकी बच्चे सीख चुके हैं वो नहीं ना सीखेंगे अगर लिखूंगा तो। लिख देंगे। माइक म्यूट कीजिए अपना, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। थैंक यू सर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है? यस सर। ऐसा होगा नहीं जी, कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। जो आंसर आया है लिख के रखिएगा, अभी मैं चेक करता हूँ। ऐसे मैच करना चाहिए जी। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ क्या लिखा गया यहाँ पे। 2x² प्लस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 9 और c बराबर हो जाएगा 7। तो a बराबर हो गया कितना 2, b बराबर हो गया कितना 9 और c बराबर हो गया कितना 7। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये क्लियर है सभी बच्चों को कि a b c का मान कैसे निकला? यस सर। क्लियर है ना? चलो अब इसके आगे मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं हो सकता है गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस बी कितना है 9 प्लस माइनस रूट के अंदर बी कितना है 9 का स्क्वायर -4। ठीक है, ए कितना है 2 और सी कितना है 7। सॉल्व करते हैं, बटे में 2a, 2 और ए कितना है 2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। -9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, माइनस 7 दूनी 14, बताइएगा कितना होगा? 4 दूनी 56। 8, 8 सत्ते 56। 56। अब बच्चे में 4। अब बताइएगा -9 प्लस माइनस 81 में से 56 गया कितना आएगा? 25। 25। अब बट्टे में 4। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? सर नो यहाँ तक सर। तो सही है सर। यहाँ सर तक, भी। यहाँ तक सभी को सही है ना? हाँ तो हो सर। जाए, आगे यस करते हैं ना, चिंता मत कीजिए। -9 प्लस 5 हो जाएगा 25, वर्गमूल कितना होगा 5 बट्टे में 4, और एक बार -9 -5 हो जाएगा बट्टे में 4। सॉल्व करते हैं तो -9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, -4 अब बट्टे में 4। माइनस -9 में से 5 जाएगा तो -4 ही आएगा ना जी, माइनस वाला बड़ा है, तो ये कटेगा तो कितना हो गया -1। और यहाँ पे देखिए -9 और -5 कितना हो जाएगा -14। -14 अब बट्टे में 4। अब इसको कटाएंगे 2 से तो कितना आएगा -7 बट्टे में 2, यानी कि -7 बट्टे 2, और यहाँ पे -1। एक्स के ये दो वैल्यू आएंगे। क्या ऑप्शन में नहीं है क्या? है है तो सर। ऑप्शन देखिए, कौन कह रहा था कि नहीं है ऑप्शन में? -1 और -7 बटा 2, ऑप्शन सी है। तो किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। अगर डाउट है तो पूछ लीजिए किसी भी बच्चे को। सर ये पॉइंट है तो इधर गुने का निशान लगेगा। पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट गुना का मतलब, ये पॉइंट मतलब गुना होता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक ये है सर। 9 और 5 है ना, 11 कर दिए, 14 करने थे। ठीक है ना, क्लियर है ना? इसीलिए जल्दबाजी नहीं करना था। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चल, तो अगला आपका टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट।
विविक्तकर, विविक्तकर, ठीक है। इसका हिंदी याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। अब देखिए ये होता क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक समीकरण लिखा गया है 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं पूछूं इसमें एबीसी का मान क्या होगा, तो इसको तुलना करके बताइए, तो एबीसी का मान क्या होगा जब हम इसे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे, तो एबीसी का मान क्या आएगा? सर कुछ दिख ही नहीं रहा सर। मैं बताऊं सर? बताइए। सर ए का मान तो 5 आएगा, बी का मान -3 और सी का मान 2। क्या ये सभी बच्चों को बात क्लियर है कि ए Yes, का sir. मान 5 हो जाएगा, बी का मान -3 और सी का मान +2? यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत होगी पूछिएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब देखिए जो d बराबर होता है वो होता क्या है, b² माइनस 4, यानी कि d जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे शॉर्ट में d कहते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। p² माइनस 4ac। यहाँ पे d बराबर जो होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अब हमें b पता है कितना, -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4। a पता है कितना, 5, और c पता है कितना, 2। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब -5 चौका 20, 20 दूनी 40। क्लियर है? अब 40 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, -31। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? बताइएगा, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद हुआ? डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद हुआ सभी बच्चों को? यस सर। अच्छा, तो ये d बराबर हो गया आपका एक द्विघात समीकरण है, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको पता ही है a क्या होता है, तो a जो होता है x² का गुणांक होता है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और c जो है द्विघात समीकरण में जो अचर पद होता है। ये सब आप लोग जान चुके हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac होता है। चलो, अब यहाँ पे इसका d निकालना है आपको कि कितना आएगा। सभी बच्चे निकाल के बताइए। पहले ABC निकाल लीजिए कि A कितना है, B कितना है और C कितना है, फिर D निकालिएगा। सर ये आपने करवा दिया था। अच्छा, वही एक बार कर लीजिए आप लोग। सर हो गया ये। अच्छा, हो गया है, वही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी आपको D निकालना है। कीजिए, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, -31। देखिए यहाँ पे a बराबर 5, b बराबर -3, c बराबर 2, तो d का फॉर्मूला लगा दिया तो कितना आया, -31। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सर इसमें c तो है ही नहीं। तो सी नहीं है तो 0 हो जाएगा। कोशिश कीजिए। आप लोग कोशिश नहीं करते, यही दिक्कत है। सी तो है, बी नहीं है। क्या देखते हैं, सी है नहीं। सी क्या होता है, अचर पद होता है। यहाँ +1 क्या है, अचर पद है। सर -8 आएगा। ध्यान से देखते ही नहीं है आप लोग। सर -8 आ गया। सर -8। गलत जवाब है, देखिए कहाँ गलत कर रही है। 8 आएगा सर। प्लस का 8।
सही है। -7 चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए ध्यान से, हमारा मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर हम इससे तुलना करेंगे इसको, तो -2x² प्लस यहाँ पे +1 है इक्वल टू 0। यानी कि हमें b का मान क्या है, b का मान नहीं दिया है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं पूछूं a का मान कितना है, तो a का मान तो आपको हो जाएगा कितना, -2। और c का मान कितना है, तो c अचल पद है, कितना हो जाएगा, +1। किसका मान नहीं दिया है, b का, तो b कितना हो जाएगा, 0। क्या बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्या बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अब b तो 0 है, तो इसको हटा दीजिए, -4। a कितना है, -2। और c कितना है, +1। अब आप बताइए, -4 में -2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +8। अब +8 में 1 से गुणा करेंगे तो +8 ही आएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। एनीबॉडी, नो। देख सकते, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे 0 कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, -0x लिख देंगे। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, b 0 हो जाएगा। जब b नहीं है तो b 0 हो जाएगा, और जब फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या आएगा, +8। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, यस सर। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। सर एक बार क्वेश्चन बोलना। 4x² - 2/3x + 3 = 0। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर 4x² -2/3x + 3 = 0। 2/3x + 3 = 0।
किसी का आंसर आया? गलत है मोना, थोड़ा सा आंसर गलत है। चल चेक करते हैं। अगर मैं इसे कंपेयर कर दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4। सर अब ठीक है। ए बराबर 4। अब बी बराबर कितना हो जाएगा? -2/3। 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 3। 3। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमें पता है कि x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी, सॉरी x का मान थोड़े निकालना है, केवल b तो निकालना है। सर डेट पे डाल दिया। t बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे b कितना है? -2/3। इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4। a कितना है? 4। और c कितना है? 3। अब देखिए, -2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4। और 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है। अब एक बात बताइए, माइनस, एकदम सिंपली सोचिएगा, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, 16 में 3 से गुना करेंगे 48। क्लियर है सभी बच्चों को? अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है ना? बोलिए एक बार। अब यहाँ यस सर। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 1 और 9 का तो कितना आएगा? 9। यहाँ हो गया 4 माइनस 9, 9 में 48 से गुना करेंगे, 9 में अब 48 से गुना करना पड़ेगा। 9 8 बताइए, 72। हाथ मचा 7, 9 चौका 36 और 7 बताइए कितना होता है? सॉरी, 36 और 7 कितना होता है जी? 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक है लिखा था ना जी? ठीक है ना? 422। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए, माइनस वाला क्या है? बड़ा है, और प्लस वाला क्या है? छोटा है। तो 422 में से 4 घटा दीजिए, तो 12 में -318। यहाँ पे क्या बचा? 1 और यहाँ पे 3, 318। 18 बच्चा कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चे। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? सर एनीबॉडी? ये 2/3 है तो 3 को बटे से नहीं हटाएंगे। सर 3 से काट भी सकते हैं। यार मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग पूछते क्या है। ये जो मैंने समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। फिर पूछ क्या रहे हैं ये बताइए। सर वो 2/3 है तो 3 को नहीं हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? इसके आगे माइनस लगाए, वो ब्रैकेट में पहले वर्ग होगा तब तो हटेगा, पहले वर्ग होगा तब तो हटेगा। सर आप समझाओ। क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़े? यस सर। देखिए ये क्वेश्चन है, कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। इसका डी निकालना है, निकालिए तो सभी बच्चे।
इसके बाद हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड। देखिए, अगर हम इसे जनरल रूप में लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो दे रखा है -5x² और अचर पद भी +3 दे रखा है, यानी कि ये bx जो है यहाँ पे क्या है +0x मान लेंगे हम लोग, यानी कि b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और a का मान क्या हो जाएगा -5 और c का मान क्या हो जाएगा। तो अब हमें a b c तीनों पता है, तो हम लिखेंगे d बराबर b² -4ac। b कितना है 0, तो हम इसको 0 ही लिख देते हैं -4। a कितना है -5 और c कितना है +3। अब आप लोग बताइए, 0 तो खत्म हो गया, -4 में -5 से गुना करेंगे तो 20, अब 20 में 3 से गुना करेंगे तो 7। क्लियर है ये सभी बच्चों को? यस सर। अगला क्वेश्चन भी पोल में कर लेंगे आप लोग। ठीक है सर। चल, तो एक क्वेश्चन पोल में कर दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख लीजिए। b 0 हो जाएगा, c 3 हो जाएगा और a -5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 7 हो जाएगा। चल, एक क्वेश्चन पोल में कीजिए, एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। सर एक्स के आगे कुछ नहीं है, एक हो जाएगा। -x है, -x² -5x + 1 इक्वल टू 0। तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि -1 हो जाएगा a बराबर। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आवाज को नहीं माइक म्यूट कीजिए। खुल गई। 21। एक तो गलत आंसर, ऊपर से माइक ऑन करके मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे बच्चे जो है क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए जो होते हैं। किसी और का आंसर सुन के कभी आंसर मत कीजिएगा, वो आप लोग का जानबूझ के गलत आंसर बताते हैं सर। सर पोल ऑन नहीं है सर। हाँ, मैं पोल ऑन कर रहा हूँ। किसी का आंसर सुन के कभी आंसर मत कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए और अपने हिसाब से कीजिए। देखिए, गलत आंसर करने में आगे हैं सर, ये अभी सीखे हैं, फिर भी आधे से अधिक बच्चों का गलत हो गया। क्या ही कहें, अभी 4 क्वेश्चन कराया हूँ इसी पर आधारित। और अभी बता भी दिया हूँ कि 21 नहीं होगा, कैसे एक बच्चा गलत आंसर बोल दिया था, तभी बता भी दिया था कि 21 नहीं होगा। इसके बाद भी 5 बच्चे गलत आंसर किए हैं, 21 आंसर किए। बताने के बाद भी कि जो एक बच्चा गलत आंसर माइक ऑन करके बोल दिया था, तो मैंने बोल दिया कि ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद भी 5 बच्चे आंसर किए। सोचिए, मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ये जो 6 बच्चे कर दिए, सोचिए अभी भी कर रहे हैं, मतलब ये बच्चे कोशिश ही नहीं कर रहे हैं सॉल्व करने का।
कभी नहीं सीखिएगा। आपके टीचर आपकी रिपोर्ट देखेंगे 7 बच्चे गलत कर दिए, बताइए 21 आंसर कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि 21 नहीं होगा, फिर भी 21 आंसर कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। देखिए एक और बच्चा आंसर किया। सर ये पढ़कर आंसर नहीं कर रहे, ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं। तो तुक्का भी लगा रहे हैं, तुम्हें तो बता दिया ना कि 21 आंसर नहीं होगा, तो फिर गलत तुक्का क्यों लगा रहे हैं? ये भी तो सोचने वाली बात है। जब हमें पता है कि सी नहीं होगा तो हम तुक्का ए और बी और डी में लगाएंगे ना, कि सी में लगाएंगे? सर माइनस करना है या प्लस? यार इसमें माइनस प्लस कहां से आ गया? आपके सामने क्वेश्चन है, आंसर आपको निकालना है डी का। अजीब है आप लोग एकदम। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप लोग जैसा पढ़ाई कर रहे हैं ना, इतना कमजोर विद्यार्थी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। 10 बार कहा कि सी आंसर नहीं होगा, सी आंसर नहीं होगा। 8 बच्चों ने आंसर किया सी को। मैंने कई बार चिल्लाया सी नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, फिर भी 8 बच्चों ने आंसर किया 21 को। अब इससे ज्यादा मूर्खता वाली बात क्या होगी कि कोई व्यक्ति सामने से टीचर हमारा कह रहा है कि 21 आंसर नहीं होगा, फिर भी 8 बच्चों ने आंसर किया। इसका मतलब आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीख ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। सर ये सोच रहे थे गलत बता रहा है। मत सुनिए, कोई नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को जब आप कोशिश नहीं करेंगे पढ़ने का। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर इसको तुलना करेंगे तो यहाँ पे ए बराबर कुछ नहीं है, तो क्या है -1। बी बराबर क्या हो जाएगा -5, और सी बराबर क्या हो जाएगा +1। ठीक है, डी बराबर का फॉर्मूला हमें पता है, बी स्क्वायर -4ac। बी क्या है -5 का द होल स्क्वायर, -4, ए कितना है -1, और सी कितना है +1। तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25, अब -4 में -1 से गुना होगा तो +4, और +4 में 1 से गुना होगा तो +4। तो 25 4 कितना हो जाएगा 29। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए। नो सर। नो सर। और सर अब -5 के बाद ये जो 4 किया आपने, ये बताना। -4 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आप मुझे ये 4 बताइए, सर। +4 आएगा? यस यहाँ सर। पे -4 है और यहाँ पे -1 है, गुणा करेंगे तो +4 आएगा, वही लिखा हूँ। अब +4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा ना। यस सर। और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नो सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न कीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, नहीं तो आपके स्कूल में कंप्लेन भी जाएगी और दोबारा क्लास में कभी एंट्री भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कीजिए।
सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सर प्लस माइनस की दिक्कत आ जाती है। प्लस माइनस की दिक्कत आती है तो पढ़ाई नहीं किए मन से तो आएगी दिक्कत। पढ़ाई किए होते मन से तो आज दिक्कत नहीं ना आती। चैप्टर 1 में प्लस माइनस का सारा चीज सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, आपने पढ़ाई नहीं है मन से, सर चैप्टर 1 पढ़ा ही नहीं। इसीलिए ना नहीं समझ में आ रहा। वो हमेशा आएगा, नहीं दिक्कत होगा हमेशा। पढ़ने के टाइम नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा। कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए। माइक म्यूट रखिए, माइक म्यूट रखिए। माइक ऑन देखिए। बार बार पीयूष राज नाम से जो बच्चा है, मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा। बार बार आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। कीटू नायक नाम से जो बच्चा है, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 3 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2x स्क्वायर, सॉरी माइनस है, -7x-5 इक्वल टू 0 को अगर मैं कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हमें मिलेगा a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर -5। हमें d निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला? b² -4ac
b कितना है -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a कितना है 2 और c कितना है -5। सॉल्व करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 चौका 20, अब 20 में 4 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो -40 और 49 में से 40 गया, कितना बचेगा? 9। तो डी बराबर कितना आ गया? 9। यार कहीं गलत किया हूँ क्या मैंने? कुछ एक सेकंड किया तो कुछ गलत हुआ है क्या? प्रश्न यही है ना? बी बराबर -7, सी बराबर -5, ए बराबर 2। तो बी कितना है -7 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2 और सी कितना है -5। 7 का स्क्वायर 49, माइनस में माइनस से गुना होगा तो 5 चौका 20, अब 20 में 2 से गुना करेंगे तो 40, तो +40 होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 49 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 89। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक प्रश्न और कीजिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। सर ये आराम तो यही है। आराम आराम से सॉल्व कीजिए। आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ माइक ऑन नहीं करना है, लेकिन आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। सर ये दूसरा ही पर्सन है, आपने अभी कराया था वही दिख रहा है। तो अब आपकी नेट प्रॉब्लम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन, तो मैं क्या करूँ? ठीक है सर। आप क्लास को रीज्वाइन कीजिए। कितना बार बताया हूँ कि क्लास में कोई भी दिक्कत हो क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन करना होता है। ओके सर। बार बार माइक ऑन करके क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर आप दिख गया सर। सर पोल ऑन नहीं है सर। अभी नहीं दिया हूँ, वेट कीजिए। एक बार पोल ऑन तो कर दो। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
तेरा टाइम है लास्ट के 10 सेकंड। नाच बुलबुल नाच 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि c बराबर तो -4 है, a बराबर तो 2 है, लेकिन b बराबर क्या है 0, यानी कि a बराबर 2, b बराबर कुछ नहीं है तो 0 और c बराबर -4। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा स्टार्टिंग का, ठीक है, -4, a कितना है 2 और c कितना है -4। -4 में -4 से गुना होगा तो 4 चुका 16, यानी प्लस को तो 16 हो जाएगा, और 16 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32। आंसर क्या हो गया ऑप्शन। किसी बच्चे कोई डाउट है तो बताइए। नो सर नो सर। क्लियर है? यस इस सर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर